हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल GRDI गवर्नमेंट रूल्स डिकोड इंडिया, जहां किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आसानी के साथ प्राप्त होती है। स्टडी लीव, ये स्टडी लीव कब दिया जाता है और कितना दिया जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट विथ नॉट लेस देन 5 years of service for undergoing a special course consisting of higher studies or a specialized training in a professional or technical subject, having a direct and close connection with the sphere of his duties, or being capable of widening his mind in a manner likely to improve his ability as a civilian servant। ये कंडीशन है, विच मीन्स कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिनके 5 साल सर्विस में हो चुके हैं और वो हायर स्टडी पे जाना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हिज ड्यूटी, और जो कि केपेबल है ऑफ वाइडनिंग हिज माइंड इन द मैनर लाइकली टू इम्प्रूव हिज एबिलिटी एज अ सिविलियन सर्वेंट, जो कि उनके माइंड को इन्हांस करें और वो अपने काम को बेटर तरीके से कर पाएं। इस कंडीशन में स्टडी लीव अप्रूव किया जाता है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नाउ इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो आइए देखते हैं वो कंडीशंस क्या है। वंस स्टडी लीव इज ग्रांटेड, और स्टडी लीव कंप्लीट होने के बाद जब वो वापस आएंगे, द पर्सन हैज़ टू सबमिट फुल रिपोर्ट कि उन्होंने क्या ट्रेनिंग किया और किस तरीके से किया। और इसे ग्रांट नहीं किया जाएगा अंडर व्हाट कंडीशन। नंबर 1, फॉर स्टडीज़ आउट ऑफ इंडिया इफ फैसिलिटी फॉर सच स्टडीज़ एग्जिस्ट इन इंडिया। अगर इंडिया में वो कोर्स अवेलेबल है तो सेम कोर्स ऑफ इंडिया के बाहर जाके करना चाहते हैं तो आपको स्टडी लीव नहीं दी जाएगी। नंबर 2, टू एन ऑफिशियल ड्यू टू रिटायर विद इन 3 years ऑफ रिटर्न फ्रॉम द स्टडी लीव। स्टडी लीव पे रिटर्न आने के बाद अगर 3 साल के अंदर आप रिटायर हो रहे हैं, इवन इन दैट कंडीशन स्टडी लीव नहीं दिया जाएगा। ये 3 कंडीशन, ये 3 years का कंडीशन 5 years हो जाएगा अगर वो CHSS ऑफिसर है, लाइक अ मेडिकल ऑफिसर, जिन्हें 36 month का स्टडी लीव दिया जाता है। टू द सेम ऑफिशियल विथ सेम फ्रीक्वेंसी एज टू रिमूव हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद हिज रेगुलर सर्विस और कॉज डायरेक्ट डिफिकल्टीज ओइंग टू हिज एब्सेंस ऑन लीव। एक ही एम्प्लॉय को अगर आप बार बार लीव दे देंगे स्टडी लीव, तो वो उन्हें अपना ऑफिस का काम छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो विच विल अफेक्ट और हैम्पर द ऑफिशियल वर्क। सो इवन इन दैट कंडीशन सेम ऑफिशियल को स्टडी लीव बार बार नहीं दी जाएगी। दिस हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर ग्रांटिंग द लीव बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाना चाहिए और 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर। मैक्सिमम 24 months इन द एंटायर सर्विस स्टडी लीव दिया जा सकता है। इसे आप एट ए स्ट्रेच एक साथ भी ले सकते हैं या डिफरेंट स्पेल्स में भी ले सकते हैं। इसे किसी भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा, हाउएवर एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा फॉर रिकॉर्ड। ये 24 month 36 month हो जाएगा इफ इट इज़ अ मेडिकल स्टडीज ऑन अ मेडिकल फॉर डॉक्टर्स। अगेन दिस स्टडी लीव कैन बी कंबाइंड विथ एनी अदर लीव, किसी भी और लीव के साथ कंबाइंड किया जा सकता है फॉर द कंटिन्यूस सर्विस नॉट एक्सीडिंग 28 months जनरल, किसी भी जनरल कोर्स के लिए 28 months, और 36 month अगर ये PhD डिग्री के लिए कर रहे हैं। रिक्विजिट बॉन्ड, एक बॉन्ड साइन करना होगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कि वो वापस आने के बाद फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं एंड दे कैन नॉट रिजाइन फ्रॉम द जॉब। अगर इंडिया के बाहर कोई स्टडी लीव के लिए जा रहे हैं तो एक फिनेंस मिनिस्ट्री का अग्रीमेंट होता है टू रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर कोई कोर्स के जो पर्टिकुलर कंडीशंस है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टडी लीव से ज़्यादा अगर उन्हें लीव चाहिए कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के लिए, तो द पर्सन कैन अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी लीव अलॉन्ग विद द स्टडी लीव। अब बात करते हैं लीव सैलरी। अगर वो लीव पे रहेंगे तो उस कंडीशन में उनका पे कितना होगा। अगर मान के चलते हैं कि स्टडीज़ आउटसाइड इंडिया, पे लास्ट ड्रॉन प्लस DA NHRA, जो लास्ट पे ड्रॉ करेंगे वो मिलेगा, डियरनेस अलाउंस उस पर जितना रहेगा वो मिलेगा, एंड हाउस रेंट अलाउंस। और अगर इंडिया में है तो लीव सैलरी विल बी इक्वल टू पे लास्ट ड्रॉन प्लस DA NHRA। नो स्टडी लीव अलाउंसेज एडमिसिबल, स्टडी लीव के लिए कोई अलाउंस एक्स्ट्रा अलाउंसेज नहीं मिलती है। हाउएवर अगर उन्हें कोई स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप या रेम्यूनरेशन मिल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी लीव, वो लीव सैलरी से एडजस्ट किया जाएगा। दैट अमाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी लीव सैलरी। लीव सैलरी के लिए उन्हें कोई TA नहीं मिलेगा, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस TA ग्रांट कर सकते हैं। फी,
लाइक अगर स्टडी लीव पे जा रहे हैं कोई कोर्स करने के लिए, जो उस कोर्स के लिए जो फ़ी होती है दैट इज़ गोइंग टू बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। बट कोई अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अंडर एक्सेप्शनल केसेस, प्रेसिडेंट में सैंक्शन द ग्रांट ऑफ सच फी। रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट आफ्टर स्टडी लीव और नॉट कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। अगर कोई स्टडी लीव पे गए हैं और उन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया या इस दौरान उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या उनका रिटायरमेंट आ गया तो क्या कर सकते हैं, आइए उस पर देखते हैं। ऑफिशियल्स अगर स्टडी लीव पे गए थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द सर्विस या क्विट कर दिया विद इन 3 years, वापस आने के 3 साल के अंदर, या फिर रिज़ाइन कर दिया विदाउट कमिंग बैक टू ड्यूटी, या फिर उन्होंने कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? नंबर 1, रिफंड करना होगा उन्हें द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, कॉस्ट ऑफ फी इन TA if isn't paid और एनी अदर एक्सपेंसेस। जो भी अमाउंट उन्हें इस दौरान पे किया गया है वो सारे के सारे अमाउंट उन्हें रिफंड करने पड़ेंगे। नंबर 2, एक्चुअल अमाउंट इफ एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय अदर एजेंसी सच एज फॉरेन गवर्नमेंट फाउंडेशन। अगर वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं और कोई दूसरे एजेंसी के जरिए उन्हें पे किया गया है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो वो भी उन्हें रिफंड करने होंगे। सो इन शॉर्ट, वॉट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्टडी लीव 3 साल आपको ऑफिस पे काम करना है, लेकिन अगर आप रिज़ाइन कर देते हैं या फिर आप स्टडी लीव से वापस भी नहीं आते हैं, सो वॉट एवर अमाउंट यू हैव टेकन ड्यूरिंग द स्टडी लीव, वो सारे के सारे अमाउंट आपको रिटर्न करने होंगे। सो इन शॉर्ट स्टडी लीव यही है। इसके अलावा भी अगर स्टडी लीव पे कोई भी डाउट है, क्वेरी है, फील फ्री टू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।